ये निर्धार किया कि अकोला शहर में अपने समाज के बलबूते पर, समाज के मेहनत के पैसे पर अपन ने टोलेजंग इमारत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन यहाँ पर निर्माण करना चाहिए, ये निर्धार किया। आने वाले 5 साल में अकोला जिले के हर एक तालुका में नर्सरी टू सीनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम की संस्था है, हमारे बलबूते पर ये प्रतिष्ठान निर्माण करेगा। अकोला जिले के हर एक तालुका में जो भी पत संस्था होगी या बैंक होगी, हर एक तालुका में समाज के नाम पर, समाज के अस्तित्व की बैंक वहाँ पर अस्तित्व में आएंगी, शाखाएं अस्तित्व में आएंगी। ही वास्तू सरकारचा एकही पैसा न घेता समाजाच्या बलबूत्यावर ही वास्तू निर्माण झाली आहे। बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक क्रांतिकारी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उपेक्षित, वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। आज भी उनके विचार समुची मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के विचारों को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोला कार्य कर रहा है। यह प्रतिष्ठान किसी शासकीय योजना से नहीं, बाबा साहेब से प्रेरित समर्पित शिक्षकों, समाज सेवियों और युवाओं के संकल्प, संघर्ष और सपनों से निर्मित हुआ है। सीमित संसाधनों में भी उन्होंने एक असीम उद्देश्य को जन्म दिया और यहीं से शुरू हुई ये यात्रा। ये उन लोगों के लिए जवाब भी है जिनका मानना है ये नहीं हो सकता। ये प्रतिष्ठान बाबा साहेब के मूल्यों को जीवित रखते हुए शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान की अलख जगा रहा है, क्योंकि बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा, एक क्रांति और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, ये भारत के अपने सभी पिछड़ा समाज, बहुजन समाज और सभी भारतीय जो है वो मानवता के आधार पर किस तरह रहना चाहिए, इसलिए संघर्ष किया है। यह देखते हुए 1999 में, मतलब 1999 में बुद्ध जयंती के पर्व पर सबसे पहले अपन ने समाज न्याय पत्र साप्ताहिक निकाला है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो कार्य है वो समाज में जाना चाहिए और प्रॉपरली जाना चाहिए, और उस आधार पर समाज उन्नति के लिए तैयार होना चाहिए। महाराष्ट्र शासन ने जो भी ग्रंथ प्रसिद्ध किए हैं तो उसमें का 18वां खंड भाग 1, भाग 2, भाग 3 अपने को मिला है, और वह रीड आउट करने के बाद में ख्याल में आया है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इमारत फंड पर, इमारत निधि पर सैकड़ों भाषण उस वक्त दिए हैं, और उसी आधार पर फिर मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन ये निर्माण करने का सिलसिला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने शुरू किया है। अकोला महाराष्ट्र का वह स्थान जहां शिक्षा, सामाजिक न्याय और बौद्ध दर्शन एक नई चेतना में रूपांतरित हो रहे हैं, और इसका केंद्र है ये प्रतिष्ठान। यह केवल भवन नहीं, उन लाखों सपनों का साकार रूप है जो पीढ़ियों से हाशिए पर रहे। यह आशा, संकल्प और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। कोई भी ध्येय पार करने के लिए लोग तन मन धन से प्रयत्न करते हैं, तो वो जो भी आप इष्ट समझते हैं
उसको अमल में लाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, उसका एक में उदाहरण मुझे लगता है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा और समानता के जरिए ही सामाजिक भेदभाव मिटाया जा सकता है। उनका ये दर्शन इस प्रतिष्ठान की नींव है। इसकी स्थापना महज तारीख नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है। सबसे पहले तो 2000 से 2004 तक का ये पूरा स्टडी किया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी महाराष्ट्र के हर एक जिले में इस तरह की इमारत निर्माण करनी चाहिए, ऐसा जो कहते हैं, तो उसके पीछे कौन से कारण है, इस पर सोचा। और फिर 4 साल उसका अध्ययन करने के बाद में 2004 से ये निर्धार किया कि अकोला शहर में अपने समाज के बलबूते पर, समाज के मेहनत के पैसे पर अपन ने टोलेजंग इमारत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन यहाँ पर निर्माण करना चाहिए, ये निर्धार किया। फिर 2004 से तो 2006 तक सन्माननीय अशोक इंगड़े सर, सन्माननीय रमेश तायडे साहब, ये ऐसे हम 3 लोग घर के बाहर पड़े हैं और 3 लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबर कैसे जुटेंगे इसके लिए प्रयास किए। तो अक्टूबर 2006 तक नियर अबाउट 18 लाख रुपए अपने संस्था के अनरजिस्टर्ड अकाउंट में, अनरजिस्टर्ड संस्था के जॉइंट अकाउंट में पैसे इकट्ठा हो गए। ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसा क्या काम किया है, तो ये आपके ख्याल में आना चाहिए। इस कारण से ये छोटी छोटी बात भले ही आपको दिखती होंगी, लेकिन उसके पीछे बहुत महत्व है। तो 18 लाख रुपए अनरजिस्टर्ड संस्था के जॉइंट अकाउंट में जमा होने के बाद में फिर अपन ने 27 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोला यह संस्था रजिस्टर्ड की है। रजिस्ट्रेशन करने के दिन को ये संस्था के पास में 18 लाख रुपए थे और फिर अपन ने जगह खरीदी करने का सिलसिला शुरू किया। फिर 2 जनवरी और 3 जनवरी 2007 को 18,000 चौरस फुट जगह संस्था के नाम से अपन ने खरीदी की है। अब ये खरीदी करने के बाद में फिर इमारत निर्माण करने का काम शुरू किया। वो इमारत भी जो है तो बुद्ध जयंती 2013 को काम शुरू किया। ये आपको इमारत जो दिखेंगी और दिख रही है, तो बुद्ध जयंती 2013 से काम शुरू किया और नियर अबाउट 2019-20 को ये जो इमारत का काम है ये पूरा हो गया। इस इमारत का नाम अपन ने दिया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रबोधन भवन। यह प्रतिष्ठान एक संपूर्ण सामाजिक शैक्षिक परिसर है, जहां गरीब, शोषित और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों का समान अवसर मिलता है। इसका उद्देश्य है वंचित समाज को शिक्षा, चेतना और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्त बनाना तथा आंबेडकरी और बौद्ध विचारों को जन जन तक पहुंचाना। अकोल्यामध्ये ही जी वास्तू निर्माण झाली, या वास्तूकडे संपूर्ण देशाचं लागलेलं आहे। कारण ही वास्तू सरकारचा एकही पैसा न घेता समाजाच्या बलबूत्यावर ही वास्तू निर्माण झाली आहे। या वास्तूमध्ये पहिला जो मजला आहे तो बुद्ध धम्म संस्कार सभागृह आहे, दुसरा मजला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ जनरल अँड सोशल वर्क, तिसऱ्या मजल्यावर भव्य ग्रंथालय राष्ट्रभूषण आणि चौथ्या मजल्यावर आपला मेडिसिन हॉल आहे। आणि हे चारही मजले प्रशस्त मजले आहेत। या देशाचं लक्ष लागेल असे हे मजले आहेत आणि समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 25 फुटाची प्रतिमा आहे। महाराष्ट्र के अकोला में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान एक समग्र सामाजिक शैक्षिक परिसर के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ संचालित विभिन्न संस्थाएं अलग अलग कार्यक्षेत्रों में सक्रिय होकर एक साझा उद्देश्य, समाज का सशक्तिकरण, इसे लेकर कार्य कर रही है। शिक्षा के माध्यम से समाज को जागरूक, समर्थ और सक्षम बनाने का ये सतत प्रयास है। इसकी संरचना, सोच और संचालन दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में निर्देशित है। उत्कर्ष यानी निरंतर प्रगति,
यही इसकी पहचान है। यह सिर्फ शैक्षणिक केंद्र नहीं, सामाजिक विकास का एक मॉड्यूल है, जहां शिक्षा को सेवा और सेवा को समाज के पुनर्निर्माण से जोड़ा गया है। गरीब समाज की सर्वांगीण उन्नति करना है तो ये दीर्घकालीन आंदोलन की आवश्यकता रहती है। जो आंदोलन 10 साल, 20 साल, 50 साल शुरू रहता है, ऐसे आंदोलन दीर्घकालीन आंदोलन होते हैं। स्वाभिमान मतलब क्या है? समाज खुद के पैर पर खड़ा रहना चाहिए, समाज की अपने बलबूते पर आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, शैक्षणिक उन्नति होनी चाहिए। तो ये काम करने का जो संकल्प है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान ने यह संकल्प किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क न सिर्फ शिक्षा बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। यहाँ तैयार होते हैं संवेदनशील पत्रकार और समाज सेवी जो समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम करते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी बराबर महत्व दिया जाता है। इस कॉलेज का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित दृष्टिकोण देना, जो समाज को देखने और बदलने की क्षमता रखता है। अपने समाज के लिए क्या आवश्यक है और अपने समाज में पोजीशन जो है उसकी समाज की, वो दुरुस्त कैसी होगी, आर्थिकता में, शैक्षणिकता में, और रोजगार अपन ने समाज को देना चाहिए। इसलिए अपन ने 200 एकड़ ज़मीन खरीदने का अपन ने संकल्प किया है और उसकी शुरुआत भी अपन ने की है। और आरोग्य के हिसाब से अपने समाज का आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए अपन ने मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल जो 100 बेड का रहेगा वो भी अपन अभी उसका बांधकाम शुरू किया है। तो ये सब बाबा साहब ने आदेश देने से ही ये सब हुआ है। बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेस का 18वां खंड है, उसमें बताए अनुसार अपन चल रहे हैं और इसी वजह से अपना समाज एकत्रित होगा। अभी जल्दी ही अपन सहकार खेती के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। राष्ट्रभूषण ग्रंथालय केवल एक पुस्तकालय नहीं बल्कि ज्ञान का जीवंत केंद्र है, जो विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को बौद्धिक और सामाजिक चेतना से जोड़ता है। यहाँ संविधान, सामाजिक न्याय, बुद्ध धम्म, इतिहास और साहित्य जैसी समृद्ध सामग्री उपलब्ध है। जन सुविधा केंद्र नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्चुअल क्लासरूम शिक्षा को तकनीक से जोड़ता है और लॉर्ड बुद्धा पार्क आंतरिक शांति और चिंतन का स्थल है। प्रबोधन भवन ज्ञान, संस्कृति और आत्मचिंतन का संगम है। MPSC असो, UPSC असो, असं त्या राष्ट्रभूषण ग्रंथालयामध्ये अभ्यास करतात आणि या विद्यार्थ्यांना या संस्थेनं विनामूल्य अभ्यासाची सोय केलेली आहे। त्याचप्रमाणे या कॉलेजमध्ये जवळपास 550 ॲडमिशन आहेत। त्या ॲडमिशनमध्ये नो डोनेशन हे आम्ही जाहिरात केलेली आहे की विद्यार्थ्यांना फक्त याने अभ्यास करावा। बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं तुम्ही शिका, संघटित आणि संघर्ष करा आणि आपल्या समाजाची उन्नती करा। आणि म्हणून या संस्थेने ठरवलं की या ठिकाणी विद्यार्थी गुणवान शिकला पाहिजे, त्याला उच्च दर्जाचे मार्क मिळाले पाहिजे आणि तो IAS IPS बनला पाहिजे आणि त्यासाठी हे संस्था रात्रंदिवस काम करते आहे। त्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची सोय, निवासाची सोय, भोजनाची सोय विनामूल्य या ठिकाणी केलेली आहे। आणि विशेष म्हणजे त्यांना गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप देते, पण या संस्थेने 75% उपस्थिती जे विद्यार्थी राहतील त्या विद्यार्थ्यांना 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता या संस्थेने दिलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी जर त्यांना बाहेर नोकरी लागली तर ठीक आहे, जर नोकरी लागली नाही तर या संस्थेनं सर्व विद्यार्थ्यांना नोकरीची हमीसुद्धा दिलेली आहे। आणि म्हणून या देशातलं एकमेव असं हे महाविद्यालय आहे, असं हे प्रतिष्ठान आहे की ज्या प्रतिष्ठानचे जवळपास 4,500 लाईफ मेंबर आहेत। आणि म्हणून माझ्या बंधूंनो, बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं की हा भारत मी बौद्धमय करीन, तर या संस्थेचा निश्चय आहे की भारत बौद्धमय करण्यासाठी बाबासाहेबांचं स्वप्न हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सतत आपले प्रयत्न आहे। मां अनुसया स्कूल ऑफ नर्सिंग सेवा, समर्पण और संवेदना का केंद्र, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में दक्ष, प्रशिक्षित और संवेदनशील मानव संसाधन तैयार करता है। ये विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है।
और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। परिसर में स्थित आरोग्य सेवा, दिशा डायग्नोस्टिक सेंटर और आरोग्य क्लिनिक स्थानीय नागरिकों को सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ शिक्षा और सेवा एक साथ चलती है और करुणा, कौशल व कर्तव्य बोध इससे समाज को बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। इथे संस्थेमध्ये केवळ पुरुष मंडळी कार्य करत नसून स्त्रियांना सुद्धा इथे भरपूर वाव आहे आणि स्त्रियांसाठी सुद्धा समानतेची वागणूक मिळते आहे। संस्थेचं उद्दिष्ट आहे समाजाचा उत्कर्ष करणे, विकास करणे आणि त्यासोबतच विद्यार्थ्याला सुद्धा केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या हिताच्या योजना इथे आखल्या जातात। त्यांना जसं जसं कशा प्रकारे मार्गदर्शन केल्या जाईल, त्यांच्या उन्नतीसाठी काय केल्या जाईल याचा सुद्धा विचार इथे केला जातो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देश्य उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोला की ये जो संरचना है स्वयं में एक विचार और दर्शन है जो अतीत की सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान की आधुनिक चेतना को जोड़ती है। इसकी वास्तुकला में बौद्ध परंपरा की शांति और आधुनिक योजना की कार्यक्षमता समाहित है। परिसर के प्रत्येक भाग में श्रद्धा, सेवा और समर्पण की कहानी समाहित है। यह ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, एक जीवंत सांस्कृतिक प्रतीक है जो अब स्थानीय जनता के लिए एक प्रेरणा स्थल बन चुका है। यह प्रतिष्ठान उन संगठनों के लिए मॉड्यूल बन रहा है जो मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में कार्यरत है। जब परंपरा और प्रगति, भावना और बुद्धि एक साथ चलते हैं तो ऐसा जीवंत स्थान जन्म लेता है, न केवल देखने योग्य बल्कि जीने योग्य भी। 95% जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रतिगामियों की है। तो ये इस पर अभी तक आरक्षणधारी लोगों ने सोचना चाहिए था। 1950 से जो हमको आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, जो लोगों ने आरक्षण लिया, हमारे जैसे लोगों ने आरक्षण ले लिया है, तो हमने ये सोचना चाहिए था गए 60-70 साल में कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको ये कहा था कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज के सर्वांगीण उन्नति को लिए देना चाहिए। तो हमने खुद को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमने दिए क्या? हमको जो भी मिला है वो तो बाबा साहब का है। तो उसमें से हम 100 रुपये में से बाबा साहब ने बोला अरे यार 5 रुपये समाज की उन्नति के लिए दो। वो अगर हम देते थे तो अभी तक महाराष्ट्र के उसका स्टडी किया, अपन ने उस पर चिंतन किया, 4 साल तक स्टडी किया। अगर हम 20वां हिस्सा देते थे तो 2004 तक का जो अपन ने स्टडी किया, तो आपको बताने को मेरे को बहुत ही आनंद भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि अगर हम देते थे 20वां हिस्सा तो 2004 तक ही महाराष्ट्र के हर एक जिले में 4000 करोड़ का काम, ये पुरोगामी सोच का हम कर सकते थे। तो 4000 करोड़ हर एक जिले में हम इकट्ठा कर सकते थे। मैं कॉमर्स का लेक्चरर रह चुका हूँ, कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको सिद्ध करके देता हूँ कि अगर हमने 20वां हिस्सा देते थे हम, तो अभी तक का 4000 करोड़ का काम महाराष्ट्र के हर एक ज़िले में हम कर सकते थे। हमारे कम से कम 10 कॉलेजेस हर एक ज़िले में रहते थे, 10 कॉन्वेंट हमारी रहती थी, 10 हाई स्कूल हमारी रहती थी। सच्ची प्रगति केवल शिक्षा या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, उसकी नींव होती है आर्थिक सशक्तिकरण, जो न्यायपूर्ण नियोजन से संभव होता है। इस विचार को साकार करती है सुभेदार रामजी अंबेडकर उत्कर्ष अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो न केवल एक वित्तीय संस्था है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक आंदोलन है। यह संस्था बचत और वित्तीय प्रबंधन की आदत विकसित कर सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। यह एक ऐसा संतुलन प्रस्तुत करती है जिसमें परंपरागत मूल्य और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का संगम है। यह संस्था एक सामाजिक मिशन बनकर उभरी है जो बाबा साहेब के संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसे जीवंत करती है।
बाबा साहब ने जो अपने को आदेश दिए कि अपने समाज के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये सभी लोगों ने बताया, लेकिन उस पर अमल किसने किया नहीं है। तो इस अमल करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किए हैं और उसका उदाहरण आपके सामने खड़ा है कि बाबा साहब अम्बेडकर भवन यहाँ पर खड़ा है। तो अपने यहाँ सब जो चल रहा है, तो अपन ने पहले टारगेट किया है कि भाई जो अपने समाज का निचले स्तर का आदमी है, उसकी आर्थिक स्थिति हमने दुरुस्त करनी चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही सब काम हमने करने चाहिए। तो इसी ध्येय से प्रेरित होके हमने पत्र संस्था यहाँ पर तैयार की है। उसके बाद में अपन ने शैक्षणिक दृष्टिकोण से यहाँ पे अपना कॉलेज शुरू है, जो जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क। उसी के साथ यहाँ पर अपने नर्सिंग कॉलेज शुरू है, अपना FM बैंड है 90.4 ये चालू है। बुद्ध विहार एवं बुद्ध धम्म संस्कार सभागृह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक चेतना का केंद्र। यहाँ केवल पूजा नहीं होती, बुद्ध धम्म के मूल संदेश करुणा, समता और प्रज्ञा को जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। यह सभागृह संस्कार प्रशिक्षण, वाचन, प्रवचन, ध्यान सत्र और अध्ययन वर्गों के माध्यम से नई पीढ़ी को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। साथ ही यहाँ शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी नियमित आयोजन होता है। यह स्थल तथागत बुद्ध की विचारधारा का स्पंदन है, जहाँ मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। ऐतिहासिक प्रतिष्ठानची निर्मिती झाली तेव्हापासून इथे जेव्हा येतो, या संस्थेच्या इमारतीमध्ये, या प्रबोधन भवनामध्ये जेव्हा येतो, तेव्हा एक प्रकारची वेगळी ऊर्जा इथून मिळत असते आणि ही ऊर्जा मिळते आणि त्यामुळेच आपण समाजामध्ये वावरत असताना किंवा इतर ठिकाणीही जिथे कुठे जातो तिथे आपल्यामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झालेला असतो। हर बड़े प्रयास की असली सफलता इस बात में है कि उससे आम जन के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कितना आया। इसी उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान ने शुरू की है चिंतन बैठक, जो केवल कार्यक्रम नहीं, एक वैचारिक परंपरा है। यह बैठकें आत्मविश्लेषण, संवाद और सामूहिक सोच का मंच है, जहां अम्बेडकरी विचारधारा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का खुलकर मंथन होता है। इन बैठकों से नीतियों को मानवीय धरातल पर टिकाए रखने की प्रेरणा मिलती है और यही इस प्रतिष्ठान की स्थायी सफलता का आधार भी है। यह एक ऐसा मंच है जो संस्था को दिशा, दृष्टि और दृढ़ता प्रदान करता है और इसी कारण यह संस्था एक सजीव सामाजिक चेतना बन चुकी है। आने वाले 5 साल में अकोला जिले के हर एक तालुका में नर्सरी टू सीनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम की संस्था है। हमारे बलबूते पर ये प्रतिष्ठान निर्माण करेगा। अकोला जिले के हर एक तालुका में जो भी पत्र संस्था होगी या बैंक होगी, हर एक तालुका में समाज के नाम पर, समाज के अस्तित्व की बैंक वहाँ पर अस्तित्व में आएंगी, शाखाएं अस्तित्व में आएंगी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक लॉ कॉलेज, ये आने वाले 5 साल में निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में ये भी संकल्प किया कि अकोला ज़िले में 200 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदी की जाएंगी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कोऑपरेटिव फार्मिंग वहाँ पर अस्तित्व में लाया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी कौन है? वो डिस्टिंक्शन क्लास है क्या? वो फर्स्ट क्लास का अनुयायी है क्या? वो सेकंड क्लास का अनुयायी है क्या? वो थर्ड क्लास का अनुयायी है क्या? वो फेल अनुयायी है क्या? ये तय होना चाहिए। तो इसका तय होने की कंडीशन कौन सी है? ये प्रतिष्ठान ने इसकी संकल्पना डेवलप की है, जो पंचशील का पालन करता है, नंबर 1, और जो 22 प्रतिज्ञा का पालन करता है, नंबर 2।
और जो अपने कमाई का 20वां हिस्सा देता है, ये 3 भागों में जो उत्तीर्ण होता है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का 100% अनुयायी माना जाएगा। ये राष्ट्र अगर जीवित रखना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो भी अनुयायी हैं उन्होंने ये 3 बातों पर ख्याल देना, ये राष्ट्रीय कार्य है। और ये कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान ने ये तय किया है। आपको बताने को खुशी हो रही है कि अभी तक देश के 16 राज्य के लोग यहाँ पर आके उन्होंने इसका अध्ययन किया है, उसका स्टडी किया है। और अलग अलग राज्यों में ऐसा प्रतिष्ठान समाज के पसीना के पैसे पर निर्माण करने का उन्होंने सोच लिया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान केवल शैक्षणिक परिसर नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक आंदोलन है जो अकोला में नया इतिहास रच रहा है। इसका कार्यक्षेत्र शिक्षा से आगे बढ़कर सामाजिक समता, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का नेतृत्व निर्माण और मानवाधिकारों की रक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। यह प्रतिष्ठान एक जीवंत प्रयोगशाला है जो बाबा साहेब की विरासत को जमीन पर उतारने का वास्तविक प्रयास कर रहा है। बौद्ध समाज के इतना अच्छा समाज कोई भी नहीं है, ये प्रतिष्ठान ने साबित करके बताया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान में जो भी आता है वो सब यहाँ का जो भी कैंटीन है, कॉलेज है, वाचनालय है, ऊपर बुद्ध विहार है, वो देख के खुश हो जाते हैं। जब भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने को सीख दिया कि दान का महत्व क्या है, तो यहाँ लोग दान करके जाते हैं। उसका सही इस्तेमाल समाज के हितों के लिए और युवा पीढ़ी के उद्योग धंधा या सर्विस या और अच्छे बनने के लिए किया जाता है। मैं यहाँ जब से शामिल हुआ तब से मुझे आज क्या दिख रहा है और एक महीने के बाद में आने के बाद में क्या दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। सब यहाँ प्रगति हो रही है। यहाँ विचारधारा केवल पढ़ने की नहीं, सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है। प्रतिष्ठान का उद्देश्य है हाशिए पर खड़े वर्गों को मुख्य धारा से ठोस रूप से जोड़ना। शिक्षा, सामाजिक चेतना और सशक्तिकरण इसके 3 आधार स्तंभ है, जहां न्याय की अवधारणा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक है। हर प्रयास एक शिक्षित और समतामूलक समाज की ओर अग्रसर करता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो भी अनुयायी होंगे तो उन्होंने त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अकोला शहर में आके ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान किस तरह निर्माण हुआ है, वो इमारत किस तरह है, वो 4 मंजिल इमारत जो भी है वो किस तरह निर्माण की गई है, उसमें क्या क्या काम चलता है, ये देखने के लिए अपन सादर निमंत्रित है आप सब लोग। उसी प्रकार ये इमारत के पीछे रमाई प्रबोधन भवन, मातोश्री रमाबाई आम्बेडकर प्रबोधन भवन 4 मंजिल की इमारत अभी निर्माण होने जा रही है। नियर अबाउट 75% काम उसका हो चुका है। उसमें क्या रहेगा मालूम है क्या आपको? उसमें महाराष्ट्र के पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो भी ग्रेजुएट हुए हुए विद्यार्थी हैं उनका पहले यहाँ पर इंटरव्यू होगा, उनकी परीक्षा होगी कि वह अध्ययन करने के लिए पात्र है क्या। ऐसे विद्यार्थियों की पहले परीक्षा ली जाएंगी और 200 विद्यार्थी महाराष्ट्र के पॉवर्टी लाइन के नीचे के, जिनके घर में अभी तक नौकरी नहीं गई, जिनके घर में उद्योग नहीं है, जिनके पास में एग्रीकल्चर नहीं है, तो इस तरह के जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे के परिवार है तो वो परिवार से 200 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। आपको मैं नम्रता के साथ में निमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, प्रतिष्ठान देखिए, प्रतिष्ठान समझ लीजिए और अपने समाज का, एक गरीब समाज का आर्थिक उन्नति का काम, शैक्षणिक उन्नति का काम, सांस्कृतिक उन्नति का काम अपने बलबूते पर कीजिए, क्योंकि अपन त्यागी लोगों के अनुयायी हैं। समय के साथ चुनौतियां आती हैं, आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर संस्था की नींव, विचारों की स्पष्टता
न्याय की प्रतिबद्धता और मानवता की भावना पर टिकी हो तो कोई भी आंधी उसे डिगा नहीं सकती। यह प्रतिष्ठान केवल एक संस्था नहीं, एक चेतना है जो स्थायी परिवर्तन की दिशा में कार्यरत है। जब भी वंचितों के अधिकार, समता, शिक्षा और न्याय की बात होगी, यह प्रतिष्ठान एक प्रेरणा और आंदोलन के रूप में सामने खड़ा मिलेगा। बाबा साहिब की सामाजिक क्रांति का जीवंत प्रतीक बनकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान अकोला, वही सपना, वही संकल्प जिसे बाबा साहेब ने देखा था,